विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में से झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबके हितकारी संत हुए। उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं था, सबको समान दृष्टि से देखते थे, समदृष्टि से। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको हित की बात बताते थे, जड़ चेतन का भेद बताते थे। और जो भी सदगुरुदेव की वाणी को सुन करके अपना उद्धार कल्याण कर ले, कितनी अच्छी बात है। पर जिन लोगों के अंदर में और भक्ति नहीं, सद्भाव नहीं, वो राग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए पारक ज्ञान नहीं हो पाता। यदि सभी प्रकार के राग द्वेष को त्याग दें और भ्रम को छोड़ दें तो पारक ज्ञान हो जाएगा। हमें रमेनी नंबर 69 तक टीका सुना चुका हूं। अब आगे 70 से आगे बोल रहा हूं। जो भी ध्यान देगा, समझेगा, निरखेगा, परखेगा तो भाव समझ में आ जाएगा। रमे नंबर 70। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। किससे बात करनी चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। जो दुनिया में है ही नहीं उससे बोलना चाहते हैं। जिसमें हृदय नहीं है, इसमें जीव नहीं है, उसके सामने बोलते हैं। वो क्या बोलेगा? पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया वो आपकी आराधना प्रार्थना क्या सुनेगा? बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशा है। वहां पर यदि बोलोगे तो आपका जो ज्ञान बोध विचार है वो किस काम का? अपने आप को आप भूल गए, अपने गुणों को भूल गए, निज स्वरूप को भूल गए, जड़ तत्वों के सामने जो चेतन तत्व है उसको भूल गए। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई। वहां पर आपका बोलना आपका अपमान है, आपका सम्मान नहीं। यदि बोलना है तो ऐसों के सामने बोलिए वो आपकी समस्या हल कर सकें। और आप जड़ मूर्तियों के सामने बोलोगे तो वो आपकी समस्या क्या हल करेंगे? यदि रोग बताना है तो डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर कुछ न कुछ उपाय करेगा। भूख लगी है, भोजन पाना है, तो जो भोजन दे सके जिंदे मूर्ति हैं उनको बताइए, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। आपको यदि कहीं जाना है तो स्टेशन से जाकर टिकट कटाइए। और आजकल तो ऑनलाइन टिकट भी बन जाती है। और आप किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे कि हमको वहां जाना है, टिकट बना दो, तो क्या टिकट बनाई? तो बोलना कासो बोलिए रे भाई। और बोलना है तो कैसे शब्द बोलना चाहिए ये भी ध्यान रहे। ये सत्य न्याय लड़ाई के शब्द हैं कि झूठे शब्द हैं, बेकार के शब्द हैं। हम 4 6 7 18 पुराणों की वाणी को बोलते रहते हैं,
विचार ही नहीं करते कि इन शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा। निर्गुण कहते रहते हैं, निराकार कहते रहते हैं, अगम अपार कहते रहते हैं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहते रहते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। कहीं ऐसा कोई होता है वो कभी तीनों काल में मिलेगा, उसकी कभी सिद्धि हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों के सामने बोलना चाहिए, वो आपकी सत्यनारायण की बात को माने और अपने हृदय में धारण करें। और आप जड़ मूर्ख जो जड़ की पूजा करते हैं, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, ऐसों के सामने बोलोगे तो वो लड़ने को सीधे पड़ जाएंगे। बोलते ही सब तत्व नसाई, बोलना आपका कोई काम का नहीं। बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहता है बोलत बोलत बाड़ू बिकारा। और ऐसों के सामने नहीं बोलना चाहिए कि इनसे बोलते बोलते विकार बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, अहंकार आ जाए। अहंकारी लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए। उनसे बोलोगे तो उसके अंदर विकार बढ़ जाएगा। अहंकारी के, घमंडी के, अभिमानी के अंदर और विकार बढ़ जाता है। उसके अंदर इतना विकार बढ़ता है तो आग बबूला हो जाए तो उसके मानो के सिर की नसें फट जाए। सो बोलिए जो पड़े बेचारा। और जो विचारमान हो उनसे बोलोगे तो आपके ज्ञान बोध विचार को धारण करेगा, जड़ चेतन के भेद को भी समझ जाएगा। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई यदि आप ज्ञानी हो, 4 वेदों को पढ़ते हो, 6 सातों को पढ़ते हो, 18 पुराणों को पढ़ते हो, तो ऐसे शब्द बोलो विचार के, किसी को दुख ना हो, किसी को जड़ाध्यास ना हो। और आप मानने काटने के शब्द बोलोगे तो दुख तो होगा ही होगा। 4 फल 4 मुक्तियों की प्राप्ति के शब्द बोलेगे, 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति के शब्द बोलोगे तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा? जो तीनों काल में है ही नहीं, जो सत्य ठहरता ही नहीं, उससे मिलने के शब्द बोलोगे तो विकार नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो बोलत बोलत बाढ़ विकारा, और सो बोलिए जो पड़े बेचारा। विचार के शब्द बोलो, सद के बोलो, ठहर के बोलो, निर्णय के बोलो, जिन शब्दों के द्वारा धोखा ना बढ़े ऐसे शब्द बोलो। और विचार मानो के सामने बोलो। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मिलहि असंत मोहन होए रहिए। और संत मिले, सदे हुए मिले, साधना वाले मिले, विवेक विचार वाले मिले तो उनसे सत्संग की बात कहिए, 2 शब्द कहिए। मिले असंत मौन हो रहिए। अंडा खाने वाले मिले, मांस खाने वाले मिले, लंग धर्म दौड़ने वाले मिले, गाली देने वाले मिले, फरसा चिमटा तीर तलवार भाले चलाने वाले मिले, अंडा मांस मछलियां खाने विचारी मिले तो वहां पर मौन रहिए, क्योंकि वो आप बोलने का कोई महत्व नहीं समझेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो, तभी शांति मिल सकती है, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। सदगुरुदेव जी पुकार कहते 4 नंबर की चौपाई में, क्या पंडित सो बोलिए हितकारी। कोई पंडित मिले, कोई ज्ञानी मिले, कोई विवेकी मिले, विचारमान मिले, जो जड़ चेतन के भेद को समझ ले, कल्पना को दूर करे, पंडित से बोलिए हितकारी। मूर्ख सो रहिए झकमारी। और मूर्ख मिले तो वहां से तो बस कह दो भैया तू जो कह रहा है कहता रहे, हम तो जी चले। वहां चुप रहने से ही फायदा है। मूर्ख कुछ भी कर सकता है, ऊपर थूक सकता है, ऊपर पेशाब कर सकता है, धूल भी डाल सकता है, खोपड़ी में कुछ उठा के डंडा फंडा भी मार सकता है। मूर्ख तो मूर्ख है। इसलिए तो कहना पड़ा कि मूर्ख के कलावते ज्ञान गांठ का जाए और कोयला हो ना उजरा जो सौ में सावन लाए। तो पंडित उसी को कहते हैं जो निर्णय करे, सदकी चले, बात मर्म की कहे, भरमूल कल्पना को त्याग दे, विचार को त्याग दे, पत्थर पूजा त्याग दे, नदी नालों की पूजा त्याग दे, हर समय विवेक विचार से काम दे, सबका सम्मान करे, चेतन पूजा करे, वो पंडित है। ऐसों से हितकारी वचन बोलने चाहिए।
कहीं कबीर अरद घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर अरद घट डोले, जैसे घट में आधा पानी हो और कोई सिर पर धर के चले तो पानी डोलता है, छलक छलक करके सारा निकल जाता है, और जिसके सिर पर रखा हो उसको भिजा देता है। पूरा हो विचार ले बोले, और यदि पूरा घट भरा हो तो पानी नहीं छलकता। इसी प्रकार से जिसको पूरा ज्ञान हो, जड़ चेतन का ज्ञान हो, जीव को समझता हो कि अजर अमर अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, तो वो सद के बोलेगा, सद के विचार से काम करेगा। वो कभी नहीं कहेगा अंडा खाओ कि मांस खाओ कि मछलियां खाओ कि शराब पियो कि देवी पूजो देवता पूजो तंत्र मंत्र जादू टोना में धसने का उपदेश देगा ही नहीं। मिले कोई पंडित चतुर और निज खोजी भाई, तासो हितकर बचन कहो जाते तपन बुझाए। मिले मूर्ख कोई मनवती, तासो कछु न बोल, मौन गहे रहो जीव में वाक्य न करो अडोल। ज्योनो अरद घट जल रहे, डोलत रहे सो नीर, और जबलो हंसा ब्रह्म में तोलो नाही थीर। पूरा होय विचार ले गुरु पारक बल थीर, सो बोले गुरु बुद्धि ले शुद्ध बचन गंभीर। सदगुरुदेव जी कहते हैं जब तक ये ब्रह्म की कल्पना, ईश्वर की कल्पना में फंसा रहेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसा रहेगा, तब तक उसे पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। रमे नंबर 71। सोग बधावा जिन सम के माना, ताकि बात इंद्र नहीं जाना। चौपाई नंबर 1। ये माया मुख। माया भी गुरुआ लोग कहते हैं कि सोग और बधावा को जो एक समान मानता है वही ब्रह्म ज्ञानी है, और उसी को ब्रह्म का ज्ञान है। जो गोबर घेवर को एक समान मानता है, जो टट्टी पेशाब को एक समान मानता है, मलमूत्र को एक समान, जो सब को एक समान मानता है, शोक बधावा जिन सबके मान। रोने हंसने को एक समान मानता है, स्त्री पुरुष को एक समान मानता है, और माता बहन को एक समान मानता है। शोक बधावा जिन सब के माना, ताकि बात इंद्र ने जाना। और उससे बड़ा कोई नहीं, उससे राजा जीता वो कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये लोग और ढोंगों में फंसा फंसा करके और धोखे में फंसे रहते हैं। जटा तोरे पहरावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुहेली। चौपाई नंबर 2। और जटा तोरे पहरावे सेली, ये लोग जटा तोड़ते हैं, उसकी सेली बनाते हैं, पहरा देते हैं और कह देते हैं अब आप हमारे चेले बन गए, अब चिंता मत करो। योग युक्त की गर्भ दुहेली, और योग साधना बता देते हैं, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को दान में, दान को बयान, बयान को ब्रह्मांड में चढ़ा लो, और ज्योति स्वरूप जी का वही ब्रह्म है। इस प्रकार से ये माया भी गुरुदार लोग धोखा देते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया इन लोगों के चक्कर से बचो, विषय वासना भ्रम से बचो, तभी आप सुख से सो सकते हो, नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा। आसन उड़ाय कौन बढ़ाई, जैसे कबुआ चील में डराई। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं कि आसन उड़ाने से क्या बढ़ाई है। अरे कौए चील और पक्षी ये तो आकाश में उड़ते ही रहते हैं, आपसे सिद्ध तो वो पहले से ही है, और आप लोग आसन उड़ाते हैं। ये सारी झूठी कल्पना मिथ्या धोखा है, और उड़ भी गया तो क्या बढ़ाई, जैसे कौआ चील में डराई। आसन हूं के उड़ाए से कौन बढ़ाई भाई, कैसे गगन के बीच में कागज चील मर रहा है। देख लो ऊपर कैसे, जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। चौपाई नंबर 4। और ये लोग जैसी भीत तैसी नारी समझते हैं, विचार करने में जरा भी भय नहीं मानते, शुभ समझते हैं, चोरी करने में जरा भी भय नहीं मानते, शुभ समझते हैं, मांस खाने में जरा भी भय नहीं मानते, शुभ समझते हैं, अंडा मांस में सड़े हुए मांस को खाना, नंग दंग ढूंढना, जाता टट्टी पेशाब करना बड़ा अच्छा समझते। जैसी भी तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी, और राजपाट ये सब उजार सुनते, धोखे में अपने पूरे जीवन को खो देते। जैसे देखत भीत को तैसी देखे नारी, राजपाट जिस गणत हैं,
और तैसी गने उजार। जैसा राजपाट तैसा उजार। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया क्यों जड़ाध्यासी बन के अपने जीवन को खो रहे हो, भरम को त्याग दो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना। चौपाई नंबर 5। सदुदेव कहते हैं कि जैसा नरक तैसा वो चंदन समझते हैं, टट्टी और चंदन को एक समान समझते हैं। जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं तैसे मल का तिलक लगा लेते हैं। जैसे बाउर तस रहे सयाना, और जैसे पागल लोग ढूंढते रहते हैं, जैसे गांव गांव पागल हो जाते हैं संसारी लोगों के बच्चे, इसी प्रकार से वो सयाने बन के ज्ञानी बन के ढूंढते हैं। बिल्कुल उनको हया शर्म दया धर्म है ही नहीं। लपसी लोग गने एक सारा, खाण छाड़ी मुख फाके छारा। चौपाई नंबर 6। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते लपसी लोग गने एक सारा, चाहे खीर खाण हलवा हो चाहे वो लपसी हो, एक समान समझते हैं। जैसे देखे नरक को और तैसा चंदन जान, और जैसा भाव रहता है ऐसा रहे सयान। ब्रह्म जगत सम गणत है, खान राख सम होय, और छाड़े मूर्ख खान को और फांके राख संजोय। राख को फांकते हैं और कहते खाड़ खा रहे हैं। कितना बड़ा इनका बहुत बुरा हाल है। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन ढोंगी लोगों का साथ छोड़ना, अपने आप को जानो तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दोई मिल एक हो रहा मैं काहे लगाऊं हेत। साखी नंबर 71। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं श्री पूरन साहब जी साखी में कि यह विचार विचारते, यह विचार करते करते नाना प्रकार के बोध, केवल से चेतन नशा जगत ब्रह्म मिल शोध। आत्मा निश्चय श्रवण कियो ये धोखे की नाव, सब डूबे अनुमान में मैं कासों प्रीत लगा। सारे के सारे अनुमान डूब गए, यह विचार विचारते गए बुद्धि बल से। सदुदेव जी कहते हैं कि बुद्धि बल कहते हैं हमारे ये क्या है, ये अचेत हो गए, भ्रमिक हो गए, दुई में लेके हुए राह में काय लगाऊं है। तो वो कहते नहीं हमारा कल्याण हो गया, हम तो चेत गए, हम तो ज्ञानी बन गए। अरे भाई वो ज्ञानी नहीं बने, महामूर्ख बन गए, कुछ भी नहीं मिला। अब लोगों को धोखे में फंस गए, हिंसा होने लगी, चोरी करने लगे, गला काटने लगे, पत्री पत्रों पूजने लगे, तो कहाँ चेते, अचेत रह गए। प्रमेय नंबर 72। नारी एक संसार आई, मायनवा के बाप जाई, गोड़न मूड़न प्राण धारा, जामे भवर रहा संसारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक ऐसी नारी संसार में आई। नारी एक माए नबा के बाप जाई, उसकी माँ है नहीं और बाप ने पैदा करी, और उसके गोड़ भी नहीं है, मूड भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, धारा जा में भवर रहा संसार है। और ऐसी कल्पना में ये संसार जल रहा है। वाणी एक जग आइया, सुनता को प्रमाण, काया माया है नहीं और जीव ही को अनुमान, गोड़ मूड़ कछ है नहीं, प्राण उना ही आधार, तामे भवर रहा सवे, मिथ्या है संसार। ऐसी धोखे की वाणी में ये सारा संसार चल रहा है भाइयों। देना सात ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। चौपाई नंबर 3। सदुदेव कहते देना सात ले उनकी सही, और सात स्वर्ग की बात करते रहते हैं, सात पाताल की बात करते रहते हैं, नेति धोती पुण्य कपाली करते रहते हैं, नेत नेत श्रुति कहते रहते हैं, धोखे में फंसे रहते हैं। बिना सात ले उनकी सही, 7 दिना तक कथा चलाते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं। बुद्ध अद्भुत अचरज कही, और बुद्ध बड़े ज्ञानी बन के बैठे और अद्भुत आश्चर्य भरे शब्दों को कहते रहे, धोखे में अज्ञानी बन के भूले रहे। बाहिक बंधन करे सब कोई, बुद्ध अद्भुत अचरज बड़ होई। चौपाई नंबर 4।
सदुदेव कहते भाई का बंधन करे सब कोई, वह धोखे की बाकी कोई पढ़ते हैं और निरुण निराकार परमात्मा ब्रह्म को मान करके उसी की वंदना करते रहते हैं। बुद्ध अद्भुत और ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही इस अचरज में डूबे हुए हैं, बड़े भयंकर इसमें डूबे हुए। नेक नेत वह कहते हैं सात सुर की बात, ऐसी बुद्ध अद्भुत बड़ी अचरज कहो न जाए। वाही वाणी की वंदना करें सकल संसार, बड़ी बुद्ध ही अबुद्ध हो का कहे अचरज सार। सदुदेव जी कहते थे क्या सार बात कह सकते हैं, नित्या भरे शब्दों को ही बोलते रहते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते। मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाई, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया मूस बिलाई कोई एक संग रहेगी तीनों काल में कभी नहीं। चूहा चूहा ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी, और बिल्ली का भोजन है चूहा। एक साथ छोड़ दोगे बिल्ली एक झपट में खा जाएगी, कहो कैसे रह जाए। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह खाए, और हाथी को शेरों को एक में छोड़ दोगे तो वो शेर हाथी को छोड़ेगा, खा जाएगा। इसी प्रकार सदुदेव जी कहते हैं अपने हाथों से ब्याह की लाई हुई स्त्री, अपने हाथों से लिखी हुई वेद वाणी, और यही सबको खा रही है। मूस कहिए जी पुरुष और बिलाई कहिए स्त्री, कहो कैसे रह जाए। एक साथ जो कैसे रहेंगे, जी तो विषय वासना में जरूर फंसेंगे, भ्रम में जरूर फंसेंगे। मूस कहिए ये भ्रम फंसे हुए लोग, और बिलाई कहिए ये वेद वाणी, इसमें फंसा कि माया भी गुरुवा लोगों ने सब मार डाले। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह खाए, और बड़ा भारी अचरज है, अपने हाथों से ब्याह करके फंसते हैं, और अपने हाथों से लिख करके फंसते हैं, अपने हाथों से मूर्तियों को बना करके पूजने लगते हैं। इसी में इनका पूरा जीवन बीत जाता है और ये बच नहीं पाते। रमे नंबर 73। चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाट ही बाटा, शोभनहार के ऊपर खाटा। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि अनुमित वाणी देख के चलो जात संसार, तरे देह गगरी धरी रही, ऊपर सुरत पनिहार, या घट से वा घट चली, शोभनहारा जीव, या के ऊपर सात सत, हुकुम दड़ावे पीव। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अनुमित वाणी देख के चलो जात संसार, चली जात देखी एक नारी, ये नारी बन गए सारे संसार के लोग। तर गागर ऊपर पनिहारी, और तर गागर नीचे ये शरीर, और ऊपर इनकी सुरती लगी। चली जात वह बाट ही बाटा, और बाट ही बाटा वो श्रुति, चली जा काम से बा काम, जा काम से बा काम, शोभनहार के ऊपर खाता, और शोभनहार के ऊपर ये सवार हो गई वो श्रुति वो वाणी। और 4 वे 6 7 18 प्राणों की कल्पना में, और ये अपने आप को भूल गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। 7 स्वर्गाद लोग वैकुंठ लोक की कल्पना करने लगे, आकाश रूप शून्य में मानकर वहां ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में भूल गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। खाटा सट शास्त्रों की कल्पित वाणी, और ये मान मान करके और उसी में भूले रहे। वही सत शास्त्रों की कल्पना सिर पर चढ़ गई, अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। जाड़न मरे सफेदी सोरी, खसमन चीन घर निभई बोरी, सांझ सकार दिया ले बारे, खसम छाड़ सबरे लग बारे। मरे जीव है बिरहते, जो बानी परचाए, अचरज संतो देखहु, जाड़न मरे रजाए। रजाई जाड़न मर रही है, अरे कोई पुरुष मरता तो चलो कोई बात नहीं, रजाई मर रही है। कसम कहिए ब्रह्म को, सो तो जीव अनुमान, और घरनी कहिए जीव को, बिन चीने बोरान। लगी लाग जो मूर्त से, सो कहिए लगवार, और सांझ
प्रात बारे दिया ताय कहे करतार। सदु देख के जाल न मरे सफेदी सोरी। खसम न चीने गहन भाई बोरी और खसमों को चीरती नहीं, है ना। कितनी अच्छी रजाई रखी है तब भी जाल न मर रही है, खसमों को चीन नहीं रही और जो धोखे का मान के परमात्मा उससे भूल रही है। ऐसे ही संसार के लोग नारी बन गए। सांझ सकार दिया ले बारे मठ मंदिरों में दिया जलाते हैं, सांझ सकारे आरती बनना करते हैं, अपने आप को भूल गए, खास खसम चेतन जीव को छोड़ दिए, खसम चार सवरे लगवा रहे। सदुदेव जी आगे अब विचार कर कहते हैं कि बाही के रसन सदिन रांची, पियास बात कहे नहीं साची, सोबत छाड़ चली पिय अपना, ई दुख अवधों कहे कैसना। बाही के रस रात दिन राच रही होए नार, जाहि पिया कर था पिया साचन कहे विचार। सोबत हती अचेत हुए छाड़ चली ये देह, देह संग पिया हो रहे काहि कहे दुखई। सदगुरु जी विचार करके कर रहे हैं कि हे भाइयों, बाही के रस निस्तन रांची। इसी प्रकार से लगवार कोई पुरुष होता है उसी के विषय में, और जो विषैली जो स्त्री होती है वो राचती रहती है। पिया सो बात कहे न सांची, और अपने पिया को सही बात नहीं बताती। सोबत छाड़ चली पिया अपना, और उसकी याद में सोच छोट चली जाती है। ये दुख अबदों कहे कैसना, वो वहां पर कोई चोट लग जाए, कोई घात हो जाए तो वो दुख किससे कहे, वो मार पीट दे तो किसी से नहीं कह पाएगी। तो वाही के रस निस्तन रांची, पिया परमेश्वर के ब्रह्म ये सारे संसार के लोग रचते रहे। पिया से बात कहे नहीं सांची, और वो मिला नहीं कभी, उससे भेंट नहीं, तो उससे क्या बात कहेगी, और अपना जो पिया था उससे भी नहीं कह सकती। सोबत छाड़ चली पिया अपना, अपने आप को सोबत ही ये सारे संसार के लोग चले गए। ये दुख अबदों कहे कसना, और आखिर में ये परमात्मा नहीं मिला, इस दुख को किसको रोए, किसको बतावे। अपनी जांग उघारी के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपना की मेरो जन गाए। ये साखी नंबर 73। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि आप ही बहु अनुमान करे, फंदा रचे बनाए, और जैसे का तैसा रहे, खोल कहा नहीं जाए। कीचित जाने आपनो सब जग आत्मा आए, की कोई ज्ञानी पंडिता तत्वमसी को गाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया जी अपने आप को जानते नहीं, और तत्वमसी के चक्र में फंसे हुए हैं, 4 वेद 7 18 प्राणों के चक्र में फंसे हुए हैं। उसी ईश ब्रह्म परमात्मा से मिलना चाहते हैं। अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए, और अपनी जांग उघार के अपनी बात को जो किसी से ढंग से कहते भी नहीं। जो दुख व्याप रहा है, जो नहीं मिल रहा है, जो धोखा में भूल गए, और पार के संतों के पास में सदुदेव कहते हैं मेरे पास में भी नहीं आते तो मैं इनका धर्म दूर कर दूं। की चित जाने आपना, की तो उनका चित ही जानता है कि मेरो जन गाए, और क्या वो जानते हैं जो इनको ज्ञान कराया था। दोनों के दोनों अंधे विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में मर गए। इन किसी को भी जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, धोखे में इनका पूरा समय चला गया। तो सदुदेव कहते हैं आज जड़ चेतन के भेद को जान लो, अपने आप को समझ लो, धर्म को त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।